नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही प्राचीन, विशाल और रहस्यों से भरी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा समय जब इतिहास पन्नों पर लिखा नहीं जाता था, बल्कि पत्थरों और गुफाओं की दीवारों पर उकेरा जाता था। आज हम भारत में मानव विकास की उस महाकाव्य जैसी यात्रा पर चलेंगे, जिसने हमारे आज के आधुनिक समाज की नींव रखी। ये महज कुछ पुरानी तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये मानवता के सर्वाइवल और हमारे लगातार आगे बढ़ते रहने की सबसे रोमांचक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि शुरुआती इंसान ने उन बेहद ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण हालातों में खुद को बचाया कैसे होगा। मतलब बर्फ के उस जमा देने वाले युग से लेकर जंगलों के खूंखार शिकारियों के बीच कैसे हमारे पूर्वजों ने सिर्फ खानाबदोश शिकारियों की जिंदगी से निकलकर प्रारंभिक सभ्यताओं को खड़ा करने तक का सफर तय किया। आज हम बिल्कुल इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव क्या होंगे। हम शुरुआत करेंगे प्रागैतिहासिक भारत की खोज से, उसके बाद लंबे पुरापाषाण काल को समझेंगे, फिर देखेंगे मध्य पाषाण काल में जलवायु के हिसाब से हुए बदलाव, इसके बाद महान नवपाषाण क्रांति और आखिर में ताम्रपाषाण युग यानी तांबे की सुबह। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले और सबसे लंबे दौर में, पुरापाषाण काल यानी पुराना पाषाण युग। मानव विकास के इस पूरे विशाल कालखंड को हम 3 स्पष्ट हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। निचला पुरापाषाण काल जो लगभग 20 लाख साल पहले शुरू हुआ, फिर मध्य पुरापाषाण काल जो 3,85,000 साल पहले आया, और ऊपरी पुरापाषाण काल जो 40,000 साल पहले तक चला। और ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ समय का बंटवारा नहीं है, ये असल में ये दिखाता है कि कैसे शुरुआती होमिनिड से लेकर आधुनिक मानव तक हमारा दिमाग और हमारी तकनीक लगातार बेहतर हो रही थी। अगर हम शुरुआती 2 चरणों की बात करें तो निचले पुरापाषाण काल में होमो इरेक्टस की एंट्री होती है, और यहाँ जो सबसे कमाल की चीज मिली है वो है मध्य प्रदेश के हथनोरा में नर्मदा मानव का जीवाश्म। ये भारत में पाया गया सबसे पुराना होमिनिन जीवाश्म है। इस समय औजार काफी बड़े बड़े होते थे, जैसे क्वार्ट्जाइट पत्थर की कुल्हाड़ियां। लेकिन मध्य पुरापाषाण काल तक आते आते एक बड़ा बदलाव आता है। औजारों का आकार छोटा होने लगता है। अब फ्लेक इंडस्ट्री उभर कर आती है, जहां पत्थरों से छिलके निकालकर ज्यादा पैने और छोटे औजार बनने लगे। तकनीकी समझ के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर आता है ऊपरी पुरापाषाण काल। ये वो दौर है जब आधुनिक मानव यानी हम और आप, होमो सेपियंस, भारत में आते हैं। इस समय इंसानी दिमाग की क्षमता में गजब का उछाल देखने को मिलता है। अब औजार सिर्फ पत्थर के नहीं, बल्कि हड्डियों के भी बन रहे थे। और एक बहुत ही हैरान करने वाली खोज महाराष्ट्र के पटने से मिली है। 25,000 साल पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों से बने मनके, जी हाँ, शुतुरमुर्ग। इसके अलावा यूपी के बागोर में एक बहुत पुराना पूजा स्थल मिलना और भीमबेटका की गुफाओं में हरे रंग की वो शुरुआती पेंटिंग्स, ये सब साबित करता है कि इंसान अब सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद नहीं कर रहा था, बल्कि वो कला और अपनी एक अलग संस्कृति भी विकसित कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं मध्यपाषाण काल की तरफ। ये वो समय था जब इंसान बदलती जलवायु के हिसाब से खुद को ढाल रहा था। देखिए, जैसे ही आइस एज यानी बर्फीला युग खत्म हुआ और मौसम थोड़ा गर्म होने लगा, तो मॉनसूनी हवाओं के नए पैटर्न्स बनने लगे। अब जो सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ समझने वाला है वो है माइक्रोलिथ्स का आना। ये सिलिका से बने बेहद छोटे लेकिन बहुत ही खास किस्म के पत्थर के औजार थे। हुआ ये कि मौसम बदलने से बड़े जानवरों की जगह छोटे जानवरों और पक्षियों ने ले ली, तो इन छोटे औजारों ने शिकार के तरीके को बिल्कुल बदल कर रख दिया। ये उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इस बदलते मौसम ने इंसानों की पूरी लाइफस्टाइल ही पलट कर रख दी। सूखे और पर्णपाती जंगल फैलने लगे। अब लोग गुफाओं से बाहर आकर लकड़ियों और मिट्टी से बनी झोपड़ियों में रहने लगे थे। इसी दौर में हमें जानवरों और पौधों को पालतू बनाने के सबसे शुरुआती सबूत मिलते हैं। और आग का इस्तेमाल अब सिर्फ गर्मी के लिए नहीं, बल्कि खाना भुनने के लिए भी होने लगा था। सबसे दिलचस्प बात तो भीमबेटका की कला से पता चलती है। वहां की पेंटिंग्स में पुरुषों और महिलाओं को एक साथ शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये साफ दिखाता है कि एक टीम की तरह मिलकर काम करने वाला समाज अब आकार ले रहा था। अब जरा उत्तर प्रदेश के महाधा से मिली इन कब्रों के बारे में सोचिए। ये हमें उस समय के इंसानों की भावनाओं की एक बहुत ही सीधी झलक देती हैं। यहाँ एक पुरुष और एक महिला को एक साथ दफनाया गया था, और उनके साथ कब्र में कुछ सामान भी रखा गया था, जिसमें हाथी दांत का एक पेंडेंट भी शामिल है।
इस तरह से दफनाना और साथ में कीमती चीजें रखना इस बात का पुख्ता सबूत है कि तब तक इंसानों में गहरे सामाजिक रिश्ते और शायद मृत्यु के बाद के जीवन पर भी कोई आस्था पनपने लगी थी। अब समय है मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी छलांग का, महान नवपाषाण क्रांति। इस दौर में आकर ना विकास की स्पीड अचानक बहुत तेज हो गई और ये तुलना बहुत ही साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे दुनिया बदल रही थी। एक तरफ वो लोग थे जो हमेशा शिकार के लिए घूमते रहते थे और दूसरी तरफ अब खेती करने वाले एक व्यवस्थित समाज का जन्म हो रहा था। इंसान ने अब एक जगह टिक कर रहना शुरू कर दिया था। खेती का सीधा सा मतलब था सरप्लस फूड, यानी जरूरत से ज्यादा खाना। और इसी अतिरिक्त भोजन ने बड़े बड़े गांवों और पक्के घरों के निर्माण को मुमकिन बनाया, जिसने आगे चलकर महान सभ्यताओं की नींव रखी। अब इस मैप को देखने पर जो सबसे दिलचस्प बात समझ आती है वो ये है कि नवपाषाण काल की बस्तियां पूरे उपमहाद्वीप में कैसे फैल चुकी थीं। उत्तर पश्चिम के पहाड़ों से लेकर गंगा के मैदानों और दक्षिण भारत के पठारों तक खेती करने वाले इन समुदायों ने हर जगह अपनी मजबूत जड़ें जमा ली थीं। 7000 ईसा पूर्व। आपको पता है इस समय की सबसे हैरान करने वाली खोज क्या है? पाकिस्तान के मेहरगढ़ इलाके में एक जीवित इंसान के दांत में ड्रिलिंग करने के पक्के सबूत मिले हैं। जी हां, मतलब सोचिए, खेती की वजह से जब लोगों ने पिसा हुआ अनाज खाना शुरू किया तो दांतों की बीमारियां भी शुरू हो गईं और इसी से दुनिया की सबसे शुरुआती डेंटिस्ट्री या दंत चिकित्सा की नींव पड़ी। है ना बिल्कुल चौंकाने वाली बात। और ये इंसानी इनोवेशन सिर्फ किसी एक जगह तक सीमित नहीं था। भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने पर्यावरण के हिसाब से कमाल के जुगाड़ कर रहे थे। कश्मीर के बुर्ज होम में लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहते थे। गंगा घाटी के लहुरा देवा में 6500 ईसा पूर्व के आसपास चावल की खेती के शुरुआती सबूत मिलते हैं। वहीं दक्षिण भारत में बस्तियों के बीच विशाल राख के टीले बनाए जाते थे और उत्तर पूर्व में झूम खेती के साथ साथ खास आकार की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा था। मतलब हर क्षेत्र ने सर्वाइवल का अपना एक अलग और बेहतरीन तरीका ढूंढ लिया था। और आखिरकार हम पहुंचते हैं अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, ताम्र पाषाण युग यानी तांबे की सुबह। जरा सोचिए, पत्थरों से घिरी दुनिया में पहली बार किसी धातु की चमक देखना कैसा रहा होगा। 2600 से 1200 ईसा पूर्व का ये वो बड़ा बदलाव था जहां पत्थरों के धारदार औजारों के साथ साथ तांबे के शुरुआती औजारों का भी इस्तेमाल होने लगा। ये वो प्री हड़प्पन काल था जिसने आगे चलकर सिंधु घाटी के उस महान शहरी सभ्यता के लिए एक बहुत ही मजबूत औद्योगिक और तकनीकी बेस तैयार किया। चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे जुड़ता है। तांबे ने सिर्फ औजार ही नहीं बदले बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को पलट कर रख दिया। राजस्थान के आहाड़ और गिलुंड जैसे इलाके इसके बड़े सेंटर बन गए। सबसे जरूरी था गणेश्वर, जिसने तांबे का एक ऐसा ट्रेड नेटवर्क बनाया जो सीधे हड़प्पा जैसे बड़े शहरों को धातु सप्लाई करता था। इसी तरह पश्चिमी महाराष्ट्र के जोरवे और चंदोली से तांबे की कुल्हाड़ियां और छेनियां मिली हैं। मतलब पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा व्यापारिक नेटवर्क आकार ले रहा था। मानव का ये सफर सच में बहुत ही अविश्वसनीय है। पत्थर के उन बिडोल कुल्हाड़ियों से शुरू होकर तांबे जैसी धातु को मनचाहा आकार देने तक की इस लंबी यात्रा ने ही तो हमारे आज के इस तकनीकी युग की नींव रखी है। लेकिन जाते जाते ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हजारों साल बाद भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के इस युग का अध्ययन करेंगे तो वो इसे क्या नाम देंगे? प्लास्टिक युग, सिलिकॉन युग या कुछ और? आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के ऐसे ही और भी कई दिलचस्प पन्नों को हम आगे भी एक्सप्लोर करते रहेंगे।